बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फर्स्ट हम लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हमें समझना है। इसके लिए हमने एक कंडक्टर, दिस इज द कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन होता है। जैसे लाइक यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके मोशन इस डायरेक्शन में, यहाँ दिस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन, दिस इज द रैंडम मोशन। लाइक अगर हम इस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसकी वेलोसिटी दिस डायरेक्शन। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसकी वेलोसिटी दिस डायरेक्शन। अगर हम यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसकी वेलोसिटी दिस डायरेक्शन। इस टाइप से रैंडम मोशन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ की वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ पर दो कंपोनेंट बनेंगे। यहाँ से हम देखें तो यहाँ कंपोनेंट ब्रेक होगा, यहाँ देखें तो यहाँ कंपोनेंट ब्रेक होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि रैंडम मोशन क्यों होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन, जबकि हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड नहीं किया, इसका मतलब रैंडम मोशन होगा ड्यू टू थर्मल वेलोसिटी। रूम टेम्परेचर पर भी इसको काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है, जिसके कारण इसके रैंडम मोशन है। तो हमने यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, लेट u1, u2, u3 up to un be the initial velocity of each electron। अगर हम इसका मीन कैलकुलेट करते हैं तो u1, u2 up to un divided by n and this is equal to 0। क्योंकि कंपोनेंट में ब्रेक होगा, सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन सेम इसी कंडक्टर में जब हम एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करें, लाइक दिस कंडक्टर, और इसमें हमने एक्सटर्नल सोर्स लाइक हमने बैटरी से इसको कनेक्ट कर V वोल्ट की बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर हम देखें तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, हमने इससे पहले हम जानते हैं F इज इक्वल टू Q इंटू E। इफ द गिवन चार्ज इज पॉजिटिव then the direction of force is in the direction of electric. If the given charge is negative then direction of force is opposite to the direction of electric field. यहाँ हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन पर फोर्स दिस डायरेक्शन, मीन्स इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स ड्रिफ्ट होगा। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, इट इज द मीन और एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन drifting towards the positive terminal, positive terminal। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि हर एक चार्ज पर फोर्स एक्ट करें, मीन्स हर एक चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है। जब एक्सेलरेट होगा तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन के कारण जो वेलोसिटी चेंज होगा, इसका मतलब हम मीन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मीन तो हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब यूनिफॉर्म होता है। तो इसका रीजन क्या है? जब ये एक्सेलरेट होगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे के साथ कोलाइड करेगा। अब कोलाइड करने के बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी को गेन करेगा, इसलिए हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मीन वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट v1, v2, v3 up to vn be the final velocity of each electron। अगर हम v1 लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू u1 प्लस ऑफ a इंटू टाउ। यहाँ टाउ से हम टाइम को डिनोट करें, बट एक्सेलरेशन सेम रहेगा। v2 दिस इज इक्वल टू u2 प्लस ऑफ a टाउ अप टू vn दिस इज इक्वल टू un प्लस ऑफ a टाउ। एक्सेलरेशन हर एक केस में सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज एक्सेलरेशन दिस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स इज q इंटू e अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ईच इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हमें लेना है, तो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज ई इंटू ई अपॉन एम. E is uniform, mass is constant, E is constant, so acceleration is constant. तो अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हमने डिफाइन किया है, इट इज द मीन और एवरेज वेलोसिटी. मीन्स VB दिस इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn divided by n. V1 this is equal to U1 A tau. V2 A U2 plus A tau. Up to Vn this is equal to Un plus A tau n divided by n. This is equal to U1 U2 up to Un divided by n plus A tau 1 tau 2 up to tau n divided by n. अगर हम देखें तो इसका मीन वेलोसिटी कितना है, तो दिस इज इक्वल टू 0. मीन वेलोसिटी इनिशियल का मीन अगर हम कैलकुलेट करें तो दिस इज इक्वल टू 0 plus of acceleration into tau, where tau this is called, this is the mean time or relaxation time. This is the time interval between two successive collision. This is called mean time. So Vt drift velocity this is equal to acceleration into time. यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, v का u plus at u 0 है. एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं E by m into tau. तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल रहा है, drift velocity directly proportional to electric field. Second, we know that E this is equal to minus of dV by dr. This is called potential gradient. dV को हम V से डिनोट करते हैं, means कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एंड L is the length of the conductor. तो हम लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू E by m into tau into V by L, where V this is called potential difference and L this is called length of the conductor. तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्स ऑफ ये कंसेप्चुअल में भी आएगा. लेंथ डबल होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ, पोटेंशियल डबल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल.